मसीह खुदावन में आपकी सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज सुबह हम खुदा के कलाम में से खरूज उसका 33वां बाब और उसकी 13वीं आयत मुकद्दसा से खुदा के कलाम को लेंगे। और आज सुबह का हमारा टॉपिक है मुझे अपनी राहें बता। आइए इस हवाला को पढ़ते हैं खुदा के कलाम में से। बस अगर मुझ पर तेरे करम की नजर बस अगर मुझ पर तेरे करम की नजर है तो मुझको अपनी राह बता, मुझे अपनी राह बता, जिससे मैं तुझे पहचान लूं, जिससे मैं तुझे पहचान लूं, ताकि मुझ पर तेरे करम की नजर रहे। ताकि मुझ पर तेरे करम की नजर हो। और ये ख्याल रख, और ये ख्याल रख, ये कौम तेरी ही उम्मत है। ये कौम तेरी ही उम्मत है। मेरे अजीजों, खुदा का बंदा मूसा जिसने मिस्र में तालीम हासिल की और ये पढ़ा लिखा शख्स था और ये काफी जुबानें जानता था, लेकिन आज सुबह मैं आपको बताता चला जाऊं, ये पढ़ा लिखा शख्स जिसने मिस्र से तालीम हासिल की, लेकिन खुदावन के हजूर ये इल्तिजा कर रहा है, दरख्वास्त कर रहा है कि मुझ पर तेरे करम की नजर हो और जिस राह पर मुझे चलना है वो राह मुझे बता, ताकि उस राह पर चलकर मैं तेरे हजूर से बरकत पा सकूं। आज की सुबह मेरे अजीजों, हमें खुदा से वो राहें पूछनी है जिस पर हमें चलना है। हमें अपनी मर्जी से राहों को सिलेक्ट नहीं करना, बल्कि खुदा से पूछना है कि हमें कौन सी राह पर चलना है। और मूसा के लिए खुदा ने रास्तों को तैयार कर दिया जिस पर उसे चलना था। हमारा चर्च हो, हमारा बिजनेस हो, हमारा खानदान हो, हमारे बच्चों की जिंदगी हो या हमारी रूहानी जिंदगी हो, हर काम में खुदा से जरूर पूछें कि हमें किस राह पर जाना है। जब हम खुदा से पूछते नहीं और गलत राहों का चुनाव करते हैं तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम जो है वो खड़ी हो जाती हैं। वो शख्स जो यरूशलेम से यरू की तरफ बढ़ा, उसने अच्छी राह का चुनाव नहीं किया। जिस राह का उसने चुनाव किया उस रास्ता में चोर थे, डाकू थे, जिन्होंने उसको जख्म दिए, दुख दिए, मारा कूटा, अधमुआ कर छोड़ दिया। जब हम गलत रास्तों का चुनाव करते हैं अपनी मर्जी से तो फिर उन रास्तों में दुख होते हैं, उन फैसलों में प्रॉब्लम्स होती हैं। वो रास्ता चाहे शादी का हो, रूहानी जिंदगी का हो, चर्च का हो, बिजनेस का हो, कुछ भी हो, वहां हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब हम खुदा से पूछते हैं मुझे बता, जिस तरह मूसा ने कहा तेरे करम की नजर मुझ पर हो और मुझे बता कि अच्छी राह कौन सी है और जिस राह पर मैं चलूं, खुदा ने मूसा को अच्छी राह बताई। और मेरे अजीजों, जब आप खुदा से पूछेंगे तो खुदा आपकी रहनुमाई करेगा। एक और हम हवाला खुदा के कलाम में से देखेंगे, ज़बूर 25 और उसकी 4 आयत से। ऐ खुदावन अपनी राहें मुझे दिखा, ऐ खुदावन अपनी राहें मुझे दिखा। खुदा का खादिम दाऊद कहता है खुदा मुझे अपनी राहें दिखा, अपने रास्ते मुझे बता। ओह प्रेज द लॉर्ड, मुझे अपने रास्ते बता। खुदा का खादिम दाऊद कहता है मुझे दिखा भी और मुझे बता भी मुझे किस राह पर चलना है। और मैं आज सुबह आपको बताता चला जाऊं, जब आप खुदा से पूछते हैं तो वो आपकी मदद करता है। यीशु मसीह ने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं। राह यीशु है, जिंदगी यीशु है। और जब आप उससे पूछेंगे तो वो आपको अच्छी राह बताएगा जिस पर आपको चलना है। और जब आप अच्छी राह पर चलेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हनूक ने अपनी जिंदगी में अच्छी राह का चुनाव कर लिया और लिखा है वो अपनी जिंदगी में खुदा के साथ वफादार रहा। इस कदर बाइस बरकत राह उसने चुन ली। कलाम में लिखा 365 साल हनूक की उम्र थी जब वो जिंदा आसमान पर उठा लिया गया। उसकी कुल उम्र 365 साल हुई। उसने अच्छी राह का चुनाव किया। जो राह खुदा ने उसे बताई वो कामल रफ्तार से चलता रहा और वो जिंदा आसमान पर उठा लिया गया। आज हमारी राहें कौन सी हैं? हम किन रास्तों पर चल रहे हैं? हमने कौन सी राह को सिलेक्ट किया है? अगर अपनी ख्वाहिश, अपनी मर्जी से हमने चीजों को सिलेक्ट कर लिया है
तो याद रखिए, यरूक की तरफ जो शख्स जा रहा था उसकी तरह दुख आपका इंतजार कर रहे हैं। और अगर आप खुदा से पूछकर राहों का चुनाव करेंगे और मूसा की तरह उस राह पर चलेंगे तो फिर बहरे गुलशन चिर जाएंगे, फिर पहाड़ मैदान हो जाएंगे, फिर यरूक की दीवारें गिर जाएंगी अगर आप खुदा से पूछकर राहों को जो है सिलेक्ट करेंगे। आज सुबह आइए हम खुदा से कहें, मुझे अपनी राहें बता। खुदा आपको वो राह बता देगा जिस पर आपको चलना है। खुदावंद आपको बरकत दे। मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, आज सुबह तेरा खास फजल तेरे लोगों पर चाहता हूं ताकि वो तेरी राहों को समझे और उन पर चले और बरकत पाएं। यीशु नाम में आमीन।